पुनर्जन्म के बाद छोटे हुओ ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने सुपरमार्केट में चोरी करते हुए स्कूल की खूबसूरत लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसी बहाने उसे गोदाम में रोक लिया। लड़की को लगा कि छोटे हुओ के इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले जीवन में स्कूल से छुट्टी के बाद छोटे हुओ अपनी माँ की दुकान संभाल रहा था और निगरानी कैमरे में उसने संयोग से देखा था कि वही लड़की चोरी कर रही है। वह उसे अपमानित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। मगर पहली बार चोरी करने की घबराहट में वह बाहर निकलते ही सड़क पर आती कार से टकराकर गंभीर हादसे का शिकार हो गई। यह घटना छोटे हुओ के दिल में ऐसा पछतावा बन गई जो कभी मिट नहीं सका। 10 साल बाद छोटे हुओ ने कड़ी मेहनत से हैचिंग का सबसे अमीर इंसान बनने का मुकाम हासिल कर लिया। अपनी मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए वह जल्दी घर लौटा, लेकिन दरवाजे पर ही उसने सुना कि उसकी मंगेतर और उसका पहला प्यार 10 साल पुरानी उसी घटना की बातें कर रहे हैं। उस दौर में छोटे हुओ स्कूल में बदनाम और हारा हुआ इंसान था, और जब वह टूटने वाला था तब उसे एक गुमनाम पर्ची मिली जिसने उसे दोबारा खड़ा होने की हिम्मत दी। 10 साल तक वह यही मानता रहा कि यह पर्ची शिनजिन न्यू ने लिखी थी, मगर उसी दिन उसे सच्चाई पता चली कि वह पर्ची असल में उसी स्कूल की खूबसूरत लड़की की थी। शिनजिन न्यू ने न सिर्फ उसका श्रेय हड़प लिया, बल्कि अपने पहले प्यार के साथ मिलकर उसकी कंपनी भी खोखली कर दी थी। गुस्से में छोटे हुओ ने शिनजिन न्यू से जवाब मांगा, लेकिन लालच में अंधी होकर उसने फूलदान से वार कर छोटे हुओ की जान ले ली। मरते समय छोटे हुओ ने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह स्कूल की उस लड़की की हर कीमत पर भरपाई करेगा। आंखें खुली तो वह 10 साल पीछे लौट चुका था। उसी दिन उसकी माँ उसे दुकान पर मदद के लिए बुला रही थी, और तभी उसे याद आया कि आज ही के दिन उस लड़की का एक्सीडेंट होने वाला था। बिना वक्त गंवाए वह सुपरमार्केट पहुंचा और वही दृश्य दोबारा सामने आया। लड़की को रोकने के लिए उसने जानबूझकर उसका बैग उलट दिया, जिससे कुछ सस्ते ब्रेड जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर छोटे हुओ का दिल भर आया, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि दिखने में ठंडी और घमंडी लगने वाली लड़की इतनी मुश्किल जिंदगी जी रही है। उसने तुरंत नूडल्स बनाकर उसे खिलाया और चोरी की बात का बहाना बनाकर उसे वहीं रोक लिया। आभार में लड़की ने उसे एक उधारी की पर्ची दी, और उस लिखावट को देखकर छोटे हुओ का दिल चुभ गया, क्योंकि वही लिखावट उसे पिछले जीवन की पर्ची की याद दिला गई। इसके बाद छोटे हुओ ने उसके लिए नया स्कूल बैग खरीदा और उसमें पढ़ाई का पूरा सामान भर दिया। तभी शिनजिन न्यू अपने पहले प्यार और सहेलियों के साथ दुकान पर आ गई। वह हमेशा छोटे हुओ को अपना फायदा उठाने वाला समझती थी और दुकान को मुफ्त कैंटीन की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस बार छोटे हुओ ने साफ कह दिया कि कुल बिल 2600 युआन है। धमकी देने पर भी उसने उल्टा दोनों को साथ रहने की शुभकामनाएं दे दी, और शिनजिन न्यू गुस्से में पैसे फेंककर चली गई। छोटे हुओ ने लड़की को घर छोड़ा और सख्त हिदायत दी कि वह उस दिन बाहर न निकले। अगले दिन स्कूल में सीट बदलने का फैसला हुआ और सब शिनजिन न्यू के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन छोटे हुओ ने खूबसूरत लड़की के साथ बैठने की इच्छा जताई।